श्री राम। जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मेरे भाई और बहनों, सबसे बढ़िया और सबसे सरल एक जप करना है आपको। 108 माला का जप करना है और सबसे सीधा शांति स्वभाव। जो आज की जिंदगी, हम भाग दौड़ की जिंदगी में भगवान के आगे हाथ जोड़ के 2-4 मिनट के लिए हम वक्त भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है। भाग भाग के हम रात दिन थक गए हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हम कुछ आगे बढ़े। उसने ये कर लिया, उसको नीचा दिखाएं, उसको नीचा दिखाएं। ऐसी सोच कभी नहीं रखना चाहिए मेरे देशवासियों। हमेशा ये सोच रखो कि मेरे पड़ोसी ने 1000 रुपए आज कमाए हैं तो मैं उसको गिराऊं ना। मैं यही सोचूं कि मैं कल जाके 1500 रुपए कमाऊंगा। ये सोचना गलत है हमारा, क्योंकि हमें भगवान ने इंसान बना के इस धरती पर भेजा है। हर चीज का, हर जीव जंतु, मनुष्य का, सबका ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है इंसान, वो है इंसान। और आज की दौड़ की जिंदगी में हम इतने थक चुके हैं कि हम अपने प्रभु का कुछ भी नहीं ध्यान रख पाते हैं और बाद में बोलते हैं कि वाह भगवान, तूने हमें कुछ नहीं दिया। तो सबसे सरल और सबसे मस्त, कम टाइम में और कहीं भी कर सकते हैं आप 108 माला का जप। तप करने के लिए समय चाहिए, मगर ये ऐसा दो शब्द हैं, 2 अक्षरों का नाम है मेरे प्रभु श्री राम का, जो हम एक बार में ही बैठ के शांति से 108 बार कि जप की माला हम फेर सकते हैं सुबह शाम। ये सबसे सरल और सही उपाय है मेरे देशवासियों। यानी कि राम राम, ये 54 बार की माला फिर जाती है 2 बार बोलने से। राम राम 54 बार भाई और बहनों। और इसी को 54 को 2 गुना करके 54 गुणे 2 कर दो तो ये 108 बार हो जाता है। यानी कि हम राम राम, यानी कि 54 बार की हमने 54 मोतियों की माला हमने फेर ली 2 बार में ही। और 2 बार फिर बोलना है हमें राम राम। फिर हमने 54 बार माला फेर ली, यानी कि सुख और शांति से कम समय में और भगवान के पास दिल लगाने के लिए सबसे सरल उपाय है। यानी कि 54 गुणे 2 तो 108 बार की माला हम जब तप कर लेते हैं 2 सेकंड में। और इसी को हमें रोज सुबह शाम 1008 बार की माला जपनी हो तो मेरे भाई और बहनों 54 गुणा 20 कर दो। सुख और शांति से राम 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 राम, यानी कि 2 बार बोलना है। राम 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 राम। इस तरह से हमें 5-5 बार 4 बार बोलना है, यानी कि 20 बार बोलना है तो 1008 की माला का हमने जप कर लिया श्री प्रभु श्री राम का। और ये ऐसा नाम है जो कई लोग तर गए इस नाम से। कोई उल्टा ही लेके तर गया, मरा मरा करते रहे, वो भी तर गए। तो हमें इस भाग दौड़ की जिंदगी में इतना तो ध्यान रखना चाहिए मेरे देशवासियों। जिसने हमें धड़कन दी, जिसने हमें ये आंखें दी, जिसने ये हमें कान दिए, जिसने ये जुबान दी अच्छा और बुरा बोलने के लिए, तो ये सबसे सरल और सही सनातन धर्म हजारों वर्षों का यही एक अटूट बंधन है। और सबसे महान ये सनातन धर्म है मेरे देशवासियों, क्योंकि सनातन धर्म किसी के आगे नहीं घूमा। और इसी सनातन धर्म से हजारों जातियां प्रजातियां निकल पड़ी मेरे देशवासियों। ये सब धर्मों का बाप है ये सनातन धर्म। हमारे प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम से सारे पापों से
मुक्ति मिल जाती है हमें, क्योंकि हमारे पास इतना इतना वक्त नहीं होता है जो सुबह शाम भगवान के आगे हाथ जोड़ के कुछ विनती करूं, कुछ मांगूं, दुख और सुख अपने बोलूं। तो मेरे भाई और बहनों, ये सबसे बढ़िया और सरल और कम टाइम का भगवान से जुड़ने का तरीका है। एक गांव में 100 घर होते हैं, और कभी भी किसी का बुरा मत सोचना मेरे देशवासियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि जो बुरा सोचता है उसका भगवान बुरा करता है, ये हमेशा याद रखना। एक गांव में 100 परिवार हैं, 100 घर हैं, और 100 घरों में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। शाम को अपना जल्दी खाना बनाया, चुपचाप सो गए। किसी को कोई जलन नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है मेरे देशवासियों। और जब भी कोई एक इंसान उस 100 में से शहर जाता है और कुछ अपना मेहनत मजदूरी करके उधर से एक बैटरी लाता है, और बैटरी का लगा के अपने घर के अंदर इन्वेटर बनाता है सौर ऊर्जा से, और अपने घर को एकदम प्रकाश कर देता है, अंधेरा दूर कर देता है। क्योंकि जब मेहनत इंसान करता है तो भगवान स्वयं उसको फल देने से विवश हो जाते हैं मेरे देशवासियों। ये करने और कराने का समय है। जब वो एक इंसान अपनी मेहनत और मजदूरी शहर से जाकर अपने घर का अंधेरा दूर करता है, वही 99 घरों के इंसान को बहुत तकलीफ होती है। जब 100 घरों में अंधेरा था मेरे देशवासियों, तो कोई तकलीफ नहीं थी, कोई जलन नहीं थी। और जब एक इंसान ने अपने घर का अंधेरा दूर कर दिया, तो वो 99 लोग जलकर खाक हो गए। और ये नहीं सोचा कि इस इंसान ने कहाँ गया, कहाँ से लाया, उसी तरह मैं भी जाऊं, मेहनत करूं, मजदूरी करूं और अपने घर का अंधकार दूर करूं। मगर नहीं मेरे देशवासियों, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूर से देखे सुख से दुखी है। तो यही तो इंसान की सबसे फितरत है, और सबसे ढीला इंसान भगवान ने बनाया है, जो इसकी बुद्धि हमेशा उल्टे सीधे आचार विचारों में घुसी रहती है। जब जीव जंतुओं के बच्चे 2 दिन, 1 दिन, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में बच्चे दौड़ पड़ते हैं जीव और जंतुओं के। मगर ये इंसान 12 महीने में चलता है, गिरता है, हजारों बार गिरता है, चलता है, कभी नाक फूटती है, कभी मुंह फूटता है, कभी ओंठ फूटता है, कभी कितनी पटकें लगती हैं, तब जाके उठ के सही, यानी कि 12, यानी कि 1 साल के अंदर ये चलता है धरती पर। और कितने जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। यार कुछ तो है संसार में, जो ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार चला रहा है। क्योंकि आप जब सक्सेसफुल होते हैं संसार में, जीवन में कुछ करते हैं, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जब आप ठान लेते हो तो स्वयं भगवान आते हैं कि नहीं यार, इसका तो भला करना ही चाहिए, क्योंकि इसने लगन और मेहनत से, जुनून से अपना हर कर्म किया है। तो मेरे देशवासियों, इसमें हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होता। यानी कि अपना श्रेय कभी जीवन में मत लेना कि मैंने किया, क्योंकि वही है यार, जब भगवान कुछ करता है तो जरूर उसकी बहुत ताकत होती है। हम कर्म करते हैं, फल वही देता है। कर्म तो हर कोई करता है इस धरती पर। वो कोई कोई आसमान को छूने वाले सितारे बन जाते हैं, और कोई कोई जमीन पर रेंगने वाले तारू पौआ पी के गली की खाक छानते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं। तो भगवान वही होता है जहाँ सुख हो और जहाँ लगन हो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जब कोई इंसान आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे कि ये कुछ जीवन में कर ही नहीं सकता ऐसा अगर लोग कहने लगे, तो आप समझ जाना कि मेरा न परिवार का कोई साथ दे रहा है, ना समाज। मेरा तो वही भगवान साथ देगा। उस भगवान पे कभी भी, कभी भी भरोसा करके उस भगवान से एक बार लगन करो और कहो कि प्रभु, मैं इतनी मेहनत
और मजदूरी करूंगा ताकि मुझे सक्सेसफुल बना दे। मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने तो ताने मार मार के तो मेरे वाल उड़ा दिए कि ये कुछ जीवन में कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपके बारे में ऐसा कोई बोलने लगे तो समझ लेना कि भगवान आपके ऊपर हाथ रखने वाले हैं और आप जरूर ही तरक्की करेंगे। क्योंकि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब भी लोग जलते हैं, जब आप निर्धन रहते हैं तब भी आपको जीने नहीं देते। ये दुनिया है, ये रंगमंच है, संसार है। ये सुख में भी आपको जीने नहीं देंगे और दुख में भी आपको जीने नहीं देंगे। तो मेरे देशवासियों, मेरे भाई और बहनों, उस भगवान से हाथ जोड़ के, क्योंकि जब प्रभु कुछ करता है तो उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब भी करता है अच्छा ही करता है और आगे भी अच्छा ही करेगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो। मेरे देशवासियों, अच्छा लगे को थोड़ा कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ कुछ जुड़ सकूं। मेरे अंदर की जो आत्मा है कुछ अंदर से निकालो इस प्रभु के लिए, इस समाज के लिए। जो एक समाज, एक रंगमंच, एक नाटक की तरह हो गया। आप सक्सेसफुल हो गए तब भी आपको लोग जीने नहीं देंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हुए तब भी आपको जीने नहीं देंगे। तो ये दुनिया है, ये एक ही है सहारा, वो है प्रभु श्री राम। वो भगवान से जो करता है लगन से मेहनत और प्रभु को याद करता है, वही सक्सेसफुल होता है संसार में। जय श्री राम। लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे देशवासियों, मैं ताकि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही लाता रहूं, आपका मन खुश करता रहूं। जय श्री राम।